श्री परमात्मने नम। गुरुजन और छोट बड़ श्रोता को मोर प्रणाम। गुरुगीता चैनल को स्वागत। पूर्व श्लोक रे भगवान आमको अहंकार विषय बुझाइबा जाई कहले आत्मस्वरूप रे कौनसी क्रिया हुएनी, किंतु स्वयं को कर्ता मानि नेबारु से प्रकृति और संसार सहित एक संबंध स्थापन करिथाए। सेही क्रिया तापई कर्म हो जाए और ताहार फल ताकू भोगिबाकू पड़े, कारण कर्ता ही भोक्ता हुए। मु कर्ता बोली भाविबा द्वारा अहंकार आसी जाए। अहंकार पूर्वक करा जाउथिबा कर्म केबे भी कल्याण करि पारेनी, कारण समस्त अनर्थर मूल कारण और जन्म मरणर मूल कारण हेउची एई अहंकार। निज पाई किछि न कले अहंकार ठारू संबंध कटि जाए और धीरे धीरे प्रकृति ठारू मध्य संबंध कटि जाए। एणु जणे साधक क्रिया को महत्व न दे विवेक बा चेतना शक्ति को महत्व देबा उचित। विवेक को महत्व देले विवेकर शक्ति धीरे धीरे बढ़ी चले और साधक को मार्गदर्शन कराउथाए। परवर्ती काल रे सेही विवेक ही तत्व ज्ञान रे परिणत हुए। एथर आसंतु सुनिबा श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात किंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्वतः जानुथिबा महापुरुष गुण गुड़िक ही गुण रे सब कार्य करुछंती बोली मने करी तहिरे आसक्ति होंती नहीं। आसंतु यार व्याख्या सुनिबा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, अर्थ हे महाबाहो, तत्व को बुझुथिबा महापुरुष गुण विभाग कौन और कर्म विभाग कौन बुझंती। तत्वज्ञ मनुष्य अहंकार विमूढ़ात्मा, अर्थ अहंकार रे विमोहित अंतकरण युक्त मनुष्यंक ठारू संपूर्ण अलगा और अलौकिक। अलगा केवल निजर भिन्न दृष्टिकोण जोगु, वेशभूषा की शारीरिक गठन जोगु नुहे। भिन्न दृष्टिकोण ही मनुष्य को ऊपर को उठाए, नहेले तल को पकाए। प्रकृतिर दुईटी क्रिया विभाग अछि, गोटिए गुण विभाग और अन्यटी कर्म विभाग। गुण विभाग हेउची पदार्थ, कर्म विभाग हेउची क्रिया। गुण विभाग रे मन बुद्धि अहंकार पंच इंद्रियर क्रिया हुए, पंच महाभूतर क्रिया हुए, पंच महाकोशर क्रिया हुए। कर्म विभाग रे सूक्ष्म क्रिया हुए, भाविबा, मनन करिबा, चिंतन करिबा, बुझिबा, मने रखिबा, इच्छा करिबा, तत्व ज्ञान हबा, एई सब होची कर्म विभाग। एही गुण विभाग और क्रिया विभाग को यथार्थ भावरे अनुभव करिबा ही तत्व को बुझिबा कहा जाए। गुण और कर्म विभागर तात्विक अर्थ जानिबार उपाय ताहेले कौन? प्रथम उपाय हैला निजर चेतना शक्ति को बढ़ाइबा। प्रतिदिन आमे किछि ना किछि प्रॉब्लम रे पड़ी थाउ। कौन करिबा कौन न करिबार द्वंद्व भितरे गोटे डिसीजन नबाकू पड़े। मनर इच्छा गोटे कथा कहला बेलू चेतना आ गोटे कथा कहूए। सेथिरु अधिकांश समय आमे मनर इच्छा को ही प्राधान्य दो। मन को बुद्धि को प्राधान्य देले मनर शक्ति बढ़िबो, किंतु चेतना को प्राधान्य देले चेतना शक्ति बढ़िबो। मन कथा न शुणी चेतना शक्ति कथा शुणिले एही शक्ति बढ़ी चले। एही शक्ति अंतःकरण रे जागृत होई गले अज्ञान रूपक अंधकार हटि जाई ज्ञान तत्वर आलोक प्रकाशित हुए। द्वितीय उपायटी हैला अहम को भल भावरे बुझिबा। एई अहम दुई प्रकार, वास्तविक और अवास्तविक अहम।
अवास्तविक अहम हेला शरीर को मु भाविबा और वास्तविक अहम हेला आत्मस्वरूप को मु बोली जानी नवा। प्रत्येक मनुष्य कि छोट पिला समस्ते बुझंती शरीर भितरे किए जड़े सब कराउची। यार अनुभव समस्ते करती किंतु मानंतिनी। जेतेबेले अहरह आत्मदर्शन करा जाए सेतेबेले एही अहम एक प्रकाशर शक्ति रूप निए। बार बार आत्मदर्शन कले एही प्रकाशर शक्ति बढ़ी चले। आत्मस्वरूपर परमात्मा तत्व सहित एक संबंध अछि। परमात्मा मो सांगरे अहरह अछंती एहार अनुभव होई चले। एहाकु कुहंती जोगस्थ हेबा। प्रकृतिरु संबंध काटी परमात्मा संगे थिबा नित्य संबंध को जे जानी पारे सेमानंकु तत्वविद बोली एही श्लोक रे भगवान कहिसंती। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात भगवान कहउछंती गुण गुड़िक ही गुणरे काम करुछंती बोली जानी पारी तत्वविद माने आसक्त हुअंतिनी। प्रकृति द्वारा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सबू चलुची। एही वास्तविकता बुझी पारी तत्वविद माने सुखी दुखी हुअंतिनी बा सुख दुख रूपक चिंतारू ऊपर को उठी चलती। सते जेपरि भगवान आमको आदेश देउछंती प्रकृति जेउ गुण गुड़िक द्वारा आमको मोहित करे सेही मोहरे न पड़ी आत्मदर्शनर मोहरे पड़िले भगवान को बुझी पारिबा एही संसाररू मुक्ति मिली पारिबो। आज पई एतिकी। ओम तत्सत।